गुड मॉर्निंग एवरीवन। अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हमने जैसा कि पिछली क्लास में मेले और त्योहारों में त्योहारों की चर्चा कर रहे हैं और उन त्योहारों की चर्चा में हमने रूप चतुर्दशी तक पढ़ लिया था। अब उसके बाद में अगला जो त्योहार आता है, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार, वो है दीपावली। दीपावली का जो त्योहार है वो हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। आप सभी ने बचपन में लेख लिखे होंगे दीपावली के ऊपर खूब सारे, तो वो लेख तो यहाँ पे नहीं लिखने है ना। उस लेख को लिख के आपने नंबर तो बहुत सारे पा लिए। अब क्या करना है, आपको कुछ तिथियां याद रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें याद रखनी है। ये तो आप सभी को पता है, भगवान श्री राम रावण का वध करके 14 वर्षों के वनवास काट के वापिस लौटे थे, इसलिए जो अयोध्या वासी थे उन्होंने दीप जलाए और दीप जलाने के साथ ही दिवाली का त्योहार मनाना प्रारंभ हो गया। तो इसकी जो तिथि है वो क्या है, कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या, कार्तिक अमावस्या। सबसे पहली बात तो यही है कि भगवान श्री राम जो है वो रावण का वध करके लौटे थे। दूसरी बात ये आती है कि जो श्री कृष्ण भगवान है उन्होंने 30,000 कन्याओं को, महिलाओं को राक्षस से छुड़ाया था इस दिन। तो उस दिन भी क्या तिथि थी, कार्तिक अमावस्या। सिखों के छठवें धर्म गुरु गुरु हरगोविंद सिंह जी ने को जहांगीर ने इस दिन जेल से क्या किया था, रिहा किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती और उसके अलावा महावीर स्वामी, इन दोनों को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। निर्वाण क्या होता है, मोक्ष। निर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी इस दिन। और क्या होता है, घी का दीपक लगाया जाता है। हम लोग बाहर जो सामान्यतः भगवान राम के लिए लगाते हैं, बाहर जो हमारे घरों में दीपक लगते हैं वो तेल के लगते हैं। अब वो आपकी श्रद्धा है कि आप किसको मानते हो, लक्ष्मी को मानते हो या राम को मानते हो। तो राम के लिए आप तेल के दिए लगाते हो, पर लक्ष्मी के लिए हम जो बड़ा दीपक लगाते हैं उस दीपक को क्या कहा जाता है, जम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जम कहा जाता है। और इस त्योहार के ऊपर जो गीत गाए जाते हैं और जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य है एक तो बारूद नृत्य, और गीत जो है वो क्या है, हीड़ गीत और बारूद नृत्य। बारूद जो नृत्य है वो कहाँ का फेमस है, बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है। इस गीत के ऊपर 2002 के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया, उसका कारण यह है कि इस नृत्य के अंदर जो क्या होता है कि एक दूसरे के ऊपर बम फेंकते हैं, बम फेंक के और फिर नृत्य करते हैं। तो इस वजह से 2002 के अंदर इस नृत्य को क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। पहले तो छोटे फटाके आते थे, आजकल बड़े फटाके आने लग गए, उससे किसी को नुकसान हो सकता है। तो 2002 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, प्रतिबंधित कर दिया गया। तो सबसे पहली बात लिख लेते हैं अपन, भगवान श्री राम चौदह वर्ष का वनवास बिताकर और रावण का वध कर रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। दूसरी जो बात आती है वो आती है श्री कृष्ण ने 30,000 कन्याओं को राक्षस से इसी दिन छुड़ाया था। इसी दिन छुड़ाया था। अगली जो बात आती है, सिखों के छठवें धर्म गुरु हरगोविंद सिंह को
जहांगीर ने इसी दिन जेल से रिहा किया था या आजाद किया था, जेल से आजाद किया था। अगली जो बात आती है वो है आपके पास में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती और महावीर स्वामी को निर्वाण यानी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी, मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। पांचवी जो बात आती है वो आती है दीपावली पर घी का जो अखंड दीपक लगाया जाता है, घी का जो अखंड दीपक लगाया जाता है वह क्या कहलाता है? जम कहलाता है। जम कहलाता है। जम कहलाता है। आगे है इस दिन हीड़ गीत गाए जाते हैं, हीड़ गीत गाए जाते हैं। वह बारूद नृत्य किया जाता है, बारूद नृत्य किया जाता है। बारूद जो नृत्य है, ये नृत्य फेमस है, प्रसिद्ध कहाँ का है? बस्सी चित्तौड़गढ़ का, बस्सी चित्तौड़गढ़ का, बस्सी चित्तौड़गढ़ का। अगली जो चीज है कि ये जो नृत्य है, इस नृत्य को सन 2002 में प्रतिबंधित कर दिया गया, 2002 में प्रतिबंधित किया गया। प्रतिबंधित किया गया। हम जो ये त्योहार पढ़ रहे हैं, इन त्योहारों के अंदर जब इन त्योहारों का एंड होगा, हिंदू धर्म के त्योहारों का, तो मैं आपको कुछ नोट्स बताऊंगी, यानी कि छोटी छोटी बातें बताऊंगी जो कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो मतलब एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऐसी कुछ बातें हैं जो कहीं किताबों में नहीं होती हैं, किताबों में नहीं मिलती आपको, कोई बहुत ही किसी लेखक की बुक होती है, उन किताबों में मिलती हैं, आप जो गाइड लाते हैं उस गाइड के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होती। तो जब हिंदू धर्म के त्योहार हो जाएंगे तो मैं आपको उन नोट्स के द्वारा छोटी छोटी कुछ बातें बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगला जो त्योहार आता है आपका, वो त्योहार आता है गोवर्धन पूजा। अब अमावस्या निकल गई है तो कौन सा पक्ष आएगा? शुक्ल पक्ष आएगा। तिथि क्या हो जाएगी? कार्तिक शुक्ल एकम, कार्तिक शुक्ल एकम। सभी जानते हैं गोवर्धन पर्वत कहां पर है? ब्रज यूपी के अंदर है ना। तो गोवर्धन पर्वत जो है, भगवान श्री कृष्ण और इंद्र की एक बार लड़ाई हो जाती है, किसी बात को लेके लड़ाई हो जाती है। इंद्र इतनी वर्षा करते हैं कि वहां के जो वासी हैं उनका वहां पर रहना क्या हो जाता है? दुर्लभ हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण उन वासियों को कहते हैं कि आप इस गोवर्धन पर्वत के ऊपर आ जाइए, पर ऊपर भी उनका रहना मुश्किल हो जाता है। तो वो एक अपनी उंगली के ऊपर गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं और उसके नीचे सबको
रहने के लिए जगह मिल जाती है। तो उसी दिन से गोवर्धन की पूजा की जाती है। दिवाली के अगले दिन आप देखते होंगे अपने घर के बाहर गोबर से बनी हुई एक आकृति होती है जिसके ऊपर सब बहुत सारी तरह के अनाज होते हैं, दही होता है ना, बहुत तरह, या फिर एक अपन उसके ऊपर फटाका भी लगाते हैं। तो इस तरह से गोवर्धन की पूजा करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं इसके अंदर? श्री कृष्ण द्वारा मथुरा वासियों को वर्षा से बचाकर गोवर्धन पर्वत के नीचे आश्रय दिया गया। और वह जो तिथि थी वो कौन सी थी? कार्तिक शुक्ल एकम। इसी दिन से गोवर्धन पूजा क्या की गई? प्रारंभ की गई। कार्तिक शुक्ल। अगला जो तिथि आती है वो आती है आपके पास में भाई दूज, है ना। तो त्योहार कौन सा हो गया? भाई दूज। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? भैया दूज। क्या बोल सकते हैं? भैया दूज। तिथि हो जाएगी कार्तिक शुक्ल द्वितीया। कार्तिक शुक्ल द्वितीया। इस दिन बहन क्या करती है? अपने भाई के तिलक करती है। तो इस दूज का अलग नाम क्या हो जाएगा? तिलका दूज। क्या नाम हो जाएगा? अन्य नाम हो जाएगा इसका तिलका दूज। यम सबको पता है, एक बार बोर्ड पे देखेंगे। यम सबको पता है। यम कौन है? मृत्यु के देवता। यम की एक बहन है, उनका नाम है यमी। क्या नाम है? यमी के पति का नाम है कोका। कोका आपके गाने वाला कोका नहीं है, ठीक है। तो ये कौन है? यमी के पति हैं। तो इस यम के क्या लगेंगे? ये बहनों ही लगेंगे। हाँ, आजकल की भाषा में जीजू, बहनों ही लगेंगे, जीजा जी लगेंगे, जो भी। अगर ये छोटी होगी तो जीजा जी लगेंगे और बड़ी होगी तो बहनों ही लगेंगे। यम का काम क्या होता है कि हमारे प्राण निकाल लेना, है ना, पर एक निश्चित समय पर। कब? जब हमारा समय आ जाए तब। ऐसे नहीं हम कह दे कि आप हमारे प्राण ले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। पर इन्होंने क्या किया? इन कोका जी के प्राण कब निकाल लिए? समय से पहले ही निकाल लिए। यानी कि इनके दोनों के बीच में कोई बात हो गई, और बात होने के बाद में इन्होंने क्या किया? उनको पता नहीं है उनका क्रोध कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो तो भूल गए कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने क्या किया? इनके प्राण निकाले। ये नहीं सोचा कि मेरी बहन क्या हो जाएगी, इससे विधवा हो जाएगी। तो इन दोनों भाई बहन के क्या हो जाता है? झगड़ा। क्या हो जाता है? अब ये दोनों आपस में क्या है? एंटी हैं। हो गया झगड़ा, भाई बहन से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। पर ऐसा हो सकता है कि भाई बहन का झगड़ा ज्यादा समय तक टिके, ऐसा नहीं होता है ना। कुछ समय के बाद में भाई बहन का जो झगड़ा है वो खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि ये वाली तिथि आती है कार्तिक शुक्ल द्वितीया। उस दिन यम क्या करते हैं? अपनी बहन के पास में जाते हैं। अपनी बहन के पास में जाते हैं तो यमी भाई बहन का, लड़कियां कैसी होती है? बहुत भावुक होती है ना। तो लड़कियां भावुक होती है और अपने भाई को देख के तो बिल्कुल उसके मतलब खत्म है सब कुछ। तो वो क्या करती है? अपना गुस्सा खत्म कर लेती है। अपना गुस्सा खत्म करते हैं, इनको तिलक लगाती है, नारियल प्रदान करती है और इनके लिए क्या करती है? व्रत रखती है। तो इसी दिन से कहते हैं कि अगर इस दिन भाई बहन का किसी भी तरह का झगड़ा हो तो वो झगड़ा इस दिन क्या कर लेना चाहिए? समाप्त कर लेना चाहिए। तो यमी क्या करती है? इनकी पूजा करती है। क्या करती है? एक तो इनको तिलक लगाती है, रक्षा सूत्र बांधती है, रक्षा सूत्र बांधती है और क्या करती है? नारियल प्रदान करती है
नारियल, या जिसको हम गोला बोलते हैं, जो सूखा वाला होता है वो, है ना। गीला वाला तो हमारा नारियल होता है और जो सूखा होता है वो गोला होता है। नारियल प्रदान करती है। तो इसी दिन से क्या हुआ, भैया दूज बनाने की तिथि प्रारंभ हुई। और बहनें थोड़ी सी सेल्फिश भी होती हैं, वो क्या उनसे सोचा भाई आया है तो कुछ तो देगा ही, ऐसे तो जाएगा नहीं, तो इसलिए भी वो उससे क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। ये मजाक की बात है, पर आप याद रखिए कि इसकी जो तिथि है वो कार्तिक शुक्ल द्वितीया है। इस दिन भाई और बहन का किसी भी तरह का झगड़ा हो तो वो क्या कर लेना चाहिए, समाप्त कर लेना चाहिए। इस दिन इन्होंने कोका जी के प्राण ले लिए थे, इस वजह से ये दोनों भाई बहन आपस में नाराज हो गए थे, और तभी से भैया दूज मनाई जाती है। आगे चले। अगला जो त्योहार आता है, अब दूज निकल गई है, दूज के बाद कोई त्योहार नहीं आएगा। चतुर्थी को भी नहीं आएगा, पंचमी को भी नहीं आएगा, षष्ठी को नहीं आएगा, सप्तमी को भी नहीं आएगा, अष्टमी को भी नहीं आएगा। फिर आएगी आपकी आंवला नवमी। क्या आएगी, आंवला नवमी। आंवला नवमी, आंवला नवमी की जो तिथि है वो क्या हो जाएगी, कार्तिक शुक्ल नवमी। कार्तिक शुक्ल नवमी, क्या है, कार्तिक शुक्ल नवमी। क्या होता है इस दिन, ये भगवान विष्णु का अति प्रिय फल है। क्या है, भगवान विष्णु का अति प्रिय फल है। आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। आंवले के पेड़ की आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। कार्तिक का जो महीना होता है वो सबसे पावन महीना होता है, और उस पावन महीने के अंदर कार्तिक स्नान का विशेष महत्व है। तो इस आंवला नवमी के दिन क्या किया जाता है, आंवले की पूजा की जाती है, और एक घाट पे जाके क्या किया जाता है, स्नान किया जाता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, कार्तिक मास स्नान करने वाली महिलाएं घाट स्नान करना प्रारंभ करती है। चले आगे। अगला जो त्योहार आता है वो आता है देवउठनी एकादशी। देवउठनी एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी, कार्तिक शुक्ल एकादशी। मैंने आपको कार्तिक कृष्ण एकादशी बताई थी, है ना, उसमें बताया था मैंने तुलसी का विवाह की तैयारियां शुरू होती है। और इस दिन क्या होता है, तुलसी का विवाह सालग्राम के साथ होता है। तुलसी का विवाह सालग्राम के साथ में सालग्राम के साथ किया जाता है। सालग्राम के साथ किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है, इस एकादशी का अन्य नाम है प्रबोधिनी एकादशी। क्या बोल सकते हैं इसको, प्रबोधिनी एकादशी।
क्या होता है इस दिन? भगवान विष्णु शयन मुद्रा से उठते हैं, विवाह की तैयारियां शुरू होती है, यानी कि विवाह इस दिन से क्या हो जाते हैं? प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह क्या हो जाते हैं? इस दिन से प्रारंभ होते हैं। तो शुभ विवाह, शुभ विवाह मुहूर्त आदि प्रारंभ होते हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट समझना, ये तो मैंने आपको बताई देव उठनी एकादशी, एक होती है देव शयनी एकादशी, है ना, वो कब आती है? वो मैं इसके साथ इसलिए बता रही हूं ताकि आप लिंक कर पाओ। देखना इधर, देव शयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। तो आषाढ़ के बाद गिनेंगे तो श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक, 4 महीने हो गए। यहां से यहां तक के कितने महीने हो गए? कितना समय हो गया? इन ये जो महीने का समय हो गया वो कितना हो गया? 4 महीने। तो ये क्या कहलाएगा? चातुर्मास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? चातुर्मास कहलाएगा। और ये जो चातुर्मास का समय, इसमें भगवान विष्णु जो है वो शयन मुद्रा में क्यों चले जाते हैं? क्योंकि हमारा जो कृषक वर्ग है वो इस समय के बीच में क्या करता है? खेती करना प्रारंभ करता है। तो जो मंदिर और वगैरह होते हैं उनके अंदर अनुष्ठान वगैरह क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। इस वजह से भगवान जो है वो किसमें चले जाते हैं? शयन मुद्रा में। तो आप ये देव शयनी एकादशी आती है आषाढ़ शुक्ल एकादशी, और देव उठनी एकादशी आती है कार्तिक शुक्ल एकादशी। कार्तिक शुक्ल एकादशी। चले आगे। आगे आती है देव पूर्णिमा। देव पूर्णिमा, देव पूर्णिमा को हम कार्तिक पूर्णिमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा क्या होती है? देव पूर्णिमा या कार्तिक पूर्णिमा, जो ब्रह्मा जी हैं, है ना, और ब्रह्मा जी की पत्नी है सावित्री जी। कौन है? सावित्री जी। उन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? झगड़ा। क्या हो जाता है? झगड़ा हो जाता है। और वो झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो झगड़ा कभी भी सुलझ नहीं पाता है। क्या होता है? सुलझ नहीं पाता है। उन दोनों के बीच में ऐसा झगड़ा होता है कि उस झगड़े को वो ब्रह्मा जी जितना भी सुलझाने की कोशिश करते हैं, पर सावित्री जी अपने हट पे अड़ी रहती है, उनसे वो झगड़ा क्या होता है? नहीं सुलझता है। फिर क्या होता है? ये वाली तिथि आती है। आपने पुष्कर का नाम सुना है? पुष्कर अजमेर। इसका नाम पुष्कर क्यों पड़ा है? पुष्प, पुष्प से क्या बन गया? पुष्प, है ना। कर से मतलब हाथ होते हैं। तो पुष्पों की वर्षा की गई देवताओं के द्वारा, किसी एक स्थान के ऊपर पुष्पों की वर्षा की गई, और उस पुष्पों की वर्षा के कारण जो स्थान बना वो क्या बना? पुष्कर बना। इस पुष्कर जो स्थान है, इस पे जितने भी करोड़ों हमारे 33 करोड़ी देवी देवता हैं, वो इस दिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन वहां पर आकर कुंड में स्नान किया। और स्नान करने के बाद में ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी, उनके झगड़े को क्या किया? उन्होंने सुलझाया। तो इस वजह से ये कार्तिक पूर्णिमा का पुष्कर के अंदर स्नान ध्यान का बहुत ज्यादा महत्व है। पुष्कर के अंदर इस दिन दीपदान महोत्सव होता है, और इसी दिन वहां पर क्या किए जाते हैं? स्नान किए जाते हैं, वहां पर मेला भरता है। तो एक तो ब्रह्मा जी का मंदिर आपके पास में कहाँ है? ब्रह्मा जी मंदिर, ये ब्रह्मा जी का एकमात्र मतलब मंदिर है, मतलब इस मंदिर के अंदर केवल ब्रह्मा की मूर्ति है। ब्रह्मा जी मंदिर पुष्कर अजमेर। फिर दूसरी बात आती है, आपके पास में 2 और मंदिर है हमारे राजस्थान के अंदर। 2 और मंदिर है हमारे राजस्थान के अंदर। पहला जो मंदिर है वो है छींच बांसवाड़ा में। छींच बांसवाड़ा में। और एक और जो मंदिर है वो है आसोत्रा में। कहां पर है? आसोत्रा में। पहले आसोत्रा बाड़मेर में आता था, पर अब जो आता है वो किस में आता है? बालोतरा में आता है। तो एक और मंदिर कहां पर है? आसोत्रा, पहले बाड़मेर में, और गहलोत साहब की कृपा से
बालोतरा में, बालोतरा के अंदर। तो ये ब्रह्मा जी के मंदिर हो गए, पुष्कर अजमेर में, छींच मासवाड़ा में उनके साथ में सावित्री जी की मूर्ति है, और एक आसोतरा बालोतरा में। तो ये नई चीज है, ये नया फैक्ट है, क्योंकि पहले आसोतरा बाड़मेर में आता था, पर बालोतरा अलग हो गया है बाड़मेर से, अब तो बालोतरा में आता है। और क्या होता है इस दिन? कोलायत। कोलायत कहाँ है? अभी भी बीकानेर में है, ठीक है, अनूपगढ़ में नहीं गया है कोलायत। कोलायत बीकानेर, कोलायत बीकानेर में कपिल मुनि का मेला भरता है। किसका मेला भरता है? कपिल। वैसे मेले में बात करेंगे हम सारी, उसको मैप से ही पढ़ेंगे। कपिल मुनि का मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है, कपिल मुनि का मेला भरता है। बता दिया मैंने आपको, पुष्कर स्नान का विशेष महत्व है इसमें, इस दिन पुष्कर स्नान का विशेष महत्व, पुष्कर स्नान का विशेष महत्व, पुष्कर स्नान का विशेष महत्व। अब कार्तिक के बाद में क्या आएगा? पोष आएगा, माघ आएगा। पोष और माघ जो है वो समय क्या कहलाता है? मलमास कहलाता है। उस दिन उसमें कोई इंपॉर्टेंट त्योहार नहीं आते, बस कुछ एक जयंती आती, काल भैरव जयंती। क्या आती है? काल भैरव जयंती। तो उसकी तिथि मैं बताती हूँ आपको, काल भैरव जयंती, काल भैरव, माघ कृष्ण, माघ कृष्ण सप्तमी, माघ कृष्ण सप्तमी। इस दिन जो शिव हैं, शिव ने किसका रूप लिया है? भैरू का। शिव ने भैरू के रूप में प्रकट हुए, भैरू के रूप में प्रकट हुए। शिव जो है वो भैरू के रूप में प्रकट हुए। अब नोट डाल के आप कुछ बातें लिख लीजिए। मैंने आपको निम्बार्क संप्रदाय बताया था कल, है ना? राधा अष्टमी के उपलक्ष्य में मैंने बताया था निम्बार्क संप्रदाय। तो ये ऐसा संप्रदाय है जो राधा और कृष्ण को पति पत्नी के रूप में मानता है। राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में मानने वाला संप्रदाय, मानने वाला संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय, निम्बार्क राधा कृष्ण को पति पत्नी के रूप में मानने वाला संप्रदाय निम्बार्क संप्रदाय। चलें आगे। अब हम मकर संक्रांति की बात इसलिए नहीं करते क्योंकि वो आजकल तारीख से मनाई जाती है, तो उसका हिंदू धर्म के अंदर विशेष महत्व नहीं रह जाता है, वो पूछी नहीं जाती है। तो मकर संक्रांति की बात हम तिथि से नहीं करेंगे क्योंकि वो 14 या 15 तारीख जब भी किसी समय जब सूर्य होता है वो मकर राशि के अंदर प्रवेश कर लेता है तब मकर संक्रांति आती है। तो हम अब बात करेंगे
बसंत पंचमी की, बसंत पंचमी की। माघ की शुक्ल पक्ष की पंचमी, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी। विद्या की देवी सरस्वती की पूजा, विद्या की देवी सरस्वती की पूजा। और किसकी पूजा की जाती है? प्रेम के देवता कामदेव या रतिदेव? प्रेम के देवता कामदेव, प्रेम के देवता कामदेव कोमा रतिदेव की पूजा। इसी दिन क्या किया जाता है? गार्गी पुरस्कार का वितरण होता है। गार्गी पुरस्कार, जो भी बालिकाएं क्या है 75% से ऊपर अंक लाती है उनको गार्गी पुरस्कार का वितरण किया जाता है। गार्गी पुरस्कार का वितरण भी बसंत पंचमी मतलब तिथि से किया जाता है, उसके लिए कोई तारीख नहीं है, तिथि से किया जा रहा है, यानी कि बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि उस दिन सरस्वती की बहुत बड़ी विशेषता है, सरस्वती की पूजा करते हैं। और किस तरह के कपड़े पहने जाते हैं? पीले वस्त्र पहने जाते हैं। अब पीले वस्त्र पहनना क्यों? क्योंकि पीले वस्त्र जो है वो चरणदासी संप्रदाय के लोग पहनते हैं। कौन से लोग पहनते हैं? चरणदासी संप्रदाय के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं? पीले कपड़े पहनते हैं। इसकी प्रधान पीठ पता है आप सबको या नहीं पता है? प्रधान पीठ है दिल्ली के अंदर। कहाँ है? दिल्ली के अंदर। पीले वस्त्र पहनने की एक नोट और लगाओगे आप। मैंने आपको भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की दशमी बताई थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की दशमी क्या होता है इस दिन? तेजादशमी, है ना? तेजादशमी। इसी दिन विश्वकर्मा भगवान की क्या की जाती है? पूजा। इसी दिन विश्वकर्मा भगवान की भी क्या की जाती है? विश्वकर्मा भगवान की पूजा। कौन है विश्वकर्मा भगवान? तकनीकी के देवता, यानी कि जो भी लोग तकनीकी से जुड़ा हुआ काम करते हैं, है ना, जो भी इंजीनियर्स हैं, आईटीआई वाले लोग, ये जो लोग हैं वो किसका काम करते, कौन से भगवान को मानते हैं? विश्वकर्मा को। तो तकनीकी के देवता, तकनीकी के देवता। चले आगे। एक दिन है गोपा अष्टमी। क्या दिन है? गोपा अष्टमी। ये त्योहार आपने कहीं सुना है? कहीं पे भी? गोपा अष्टमी, ठीक है। ये जो गोपा या गोपो का मतलब हो गया गायों से। किससे हो गया? गायों से। ये नोट में लिख लेना क्योंकि अलग से आप पूछा जाता है। कार्तिक शुक्ल अष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी। इस दिन क्या होता है? काले गाय की पूजा का विशेष महत्व है। क्या है? काली गाय की पूजा का
विशेष, काली गाय की पूजा का विशेष महत्व है। कैसे है काली गाय की पूजा का विशेष महत्व? ऐसा कहते हैं कि अगर कोई भी महिला काली गाय की पूजा करके उसके साथ में 1.5 किलोमीटर का चक्कर लगाकर, यानी कि 1.5 किलोमीटर का भ्रमण करके उसके बाद में अपने घर लौटकर अपने सास ससुर को घी और गुड़ से बनी हुई रोटी खिलाती है, तो उसके बाद में अगर वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहे तो उसकी वो मनोकामना क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है ना। तो कोई भी महिला जो है वो अपनी मनोकामना पूर्ण करना चाहती है तो वो इस त्योहार को मनाए और इस त्योहार से मुख्यमंत्री बनने का भी सपना साकार करे, है ना। तो गोपाष्टमी जो है वो एक अलग तरह का त्योहार है, वो एक सीरीज में नहीं चलता, ये कभी अलग से पूछ लिया जाता है। तो इसलिए मैंने बताया कि काली गाय की पूजा का विशेष महत्व है। सास ससुर को घी व गुड़ खिलाने से मनोकामना की पूर्ति। और इन तिथियों पर जैसे जैसे मेले आते जाते, पर हम मेले की चर्चा करेंगे तो मेले की चर्चा में मैं आपको और भी विशेष बातें बताऊंगी और भी नोट्स आएंगे बीच में। तो आप ये जो सब्जेक्ट है इसको थोड़ा सा एंजॉय करके पढ़िए, ऐसे सीरियस होने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं, है ना। मस्त रह के पढ़िए तो जल्दी समझ में आएगा। टेंशन लोगे तो सब भूल जाओगे टेंशन लोगे तो सब भूल जाओगे। यही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एकदम चिल कर सकते हैं, बाकी तो सब वैसे भी स्ट्रेस देते ही होंगे, है ना। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं, फिर कल से वापस से।